अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो? अच्छा बच्चों, आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर के टॉपिक से। फिजिक्स में लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स को बेटा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताई थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैसे मालूम कर सकते हैं किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी क्वांटिटी के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स के फिगर्स कितने हैं। आप लोगों ने वो अच्छी तरह समझ लिया। उसमें एक पॉइंट रह गया था जो कि आज के इस टॉपिक में हम शामिल करेंगे। वो ये है कि अगर हमें कोई क्वांटिटी दी हुई हो बड़ी क्वांटिटीज में, नंबर्स में, सच एज जैसे हमारे पास एक क्वांटिटी है 8000 किलोग्राम, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है कि आपने जब भी कोई भी क्वांटिटी लिखनी है, चाहे वो इस शक्ल में हो या आपके पास पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई है, आपने उससे साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, पहली कंडीशन होती है। और आप लोगों को मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नंबर है, जीरो नहीं नंबर, ठीक है, जीरो भी नंबर है बट फर्स्ट नंबर 1 to 9 जो नंबर्स हैं उनमें से आपने उसके बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो आपने क्या लगा देना है, पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। तो कितने नंबर आ रहे हैं उस पॉइंट के बाद, देयर आर 3 नंबर्स, तो पावर 3 आ जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें यहाँ पे कितने जीरो लगाने हैं। ये जो आपके पास 3 जीरोस हैं, क्या इनकी अहमियत है या नहीं है। हमने पॉइंट तो लगा दिया, ठीक है, तो इनकी अहमियत है या नहीं है ये हमें मालूम करना है। ये आज का जो हमारा लेक्चर है उसका आगाज यहीं से होगा बेटा। याद रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस, उनकी अहमियत डिपेंड करती है कि आपने ये जो वजन है, ये जो मैस है, ये आपने किस स्केल के जरिए कैलकुलेट किया है और उसका लीस्ट काउंट क्या है बेटा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिसकी कम से कम रीडिंग जो है, यानी कि वो कम से कम मेजरमेंट जो मैथ की कर सकता है वो है 10 किलोग्राम बेटा। वो कितनी है? 10 किलोग्राम है, वो कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, हम चेक करते हैं कि 8000 है, ठीक है, 8000 इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आ रहा है जी 800। मतलब ये कि हम जो जीरो लगाएंगे वो कितने लगाएंगे, वो 2 जीरोस लगाएंगे। अगर हमारे पास स्केल क्या है, मिनिमम से कहते हैं लीस्ट काउंट, अगर उस स्केल का लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम है तो आपने सिंपली चेक कर लेना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस लगेंगे। देयर विल बी 3 जीरोस। तो इस कंडीशन में आपके पास, सॉरी 2 जीरोस, तो इस कंडीशन में आपके पास सिर्फ 2 जीरोस लगेंगे, ये तीसरा जीरो नहीं लगेगा। तीसरा जीरो हम कब लगाएंगे? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है अगर आपका स्टैंडर्ड है 100 किलोग्राम, वो मिनिमम कैलकुलेशन कर सकता है। तो मिनिमम कैलकुलेशन कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, जितनी मिनिमम कैलकुलेशन हो सकती है उससे, वो हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का क्या है, लीस्ट काउंट है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम हो तो फिर उसके लिए इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, कितने हमें पॉइंट के बाद जीरोस लगाने पड़ेंगे जी, आप खुद चेक कर सकते हैं। अगेन 8000 डिवाइडेड बाय 100, यू विल सी यू हैव ओनली 1 जीरो। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पॉइंट के बाद एक जीरो लगाएंगे बेटा, ठीक है। ओके, सिमिलरली अब मुझे आप खुद बताएंगे, अगर हमारे पास लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, तो आप मुझे बताएं कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। दैट विल बी 8000 डिवाइडेड बाय 1, आंसर विल बी अगेन 8000। मतलब कि कितने जीरोस आ रहे हैं, देयर विल बी 3 जीरोस। क्लियर हो गया बेटा। तो ये एक अहम पॉइंट है। आपके पास अगर कोई नंबर इस तरह का दिया गया हो, यू डोंट नो कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं अंटिल यू हैव ओनली वन नंबर। ये जो नंबर है सिर्फ आप इसी के बारे में जानते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, बट आप ये नहीं जानते कि ये है, ये है, ये है। इसके बारे में आपको तब पता चलेगा जब आपको ये मालूम हो जाए कि ये जो मैथ्स हमने कैलकुलेट किया है
वो किस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट किया है, उसका लीस्ट काउंट क्या है बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम जब कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन है दो या दो से ज्यादा नंबर्स की, बहुत सारे नंबर्स, तो फिजिक्स के अंदर हमने जब एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं बेटा, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स हमें कैलकुलेशंस करनी होती है। तो जब हम उन कैलकुलेशंस को कर रहे होते हैं तो हमें ये बात मद्देनजर रखनी है, उन कैलकुलेशंस से जो हमारे आंसर्स आएंगे, उन आंसर्स में हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर को लिखना है। कहीं कहीं ऐसा होता है देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स पॉइंट के बाद, या इस तरह से नंबर सिग्निफिकेंट 10 15 तक भी आ जाते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट्स एंड कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, अपने लिए स्पेसिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द मेथड, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसके अंदर एडजस्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मैं एक वैल्यू लेता हूं, हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास एक वैल्यू है बेटा, वो है जी 5.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। ठीक है, और इसी तरह से एक और वैल्यू है दैट इज 3.64 इंटू 10⁻⁴, और ये हम डिवाइड कर रहे हैं 336 बेटा। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखो यहां पर आपने चेक करना है पहले, एक आपके पास क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी आपके पास ये है, और तीसरी क्वांटिटी आपके पास, इधर 3 क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और ये थर्ड वन इज डिवाइडिंग। ठीक हो गया बेटा। अब आपने तीनों क्वांटिटीज को गौर से देखना है, तीनों क्वांटिटीज को समझना है बेटा। ठीक है, ओके जी, यहाँ एक मिस्टेक है, ये है 348 बेटा, ये क्या है 348। ओके जी, चले चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी में। बेटा आप मुझे ये बताएं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी। ओके, कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3। ओके जी, इधर है सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 बेटा। ठीक है, ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं जी, 1 2 और 3, इधर है 3, इधर कैलकुलेट करते हैं 1 2 3, इधर भी 4 है बेटा। ठीक है, ओके जी, हमें मालूम हो गया कि सबसे जो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिस क्वांटिटी में है वो ये वाली क्वांटिटी है, और उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो लेट कैलकुलेट इट्स आंसर जी। हमारे पास इसका जो आंसर है मैं वो लिख देता हूं, दैट इज 1.4576898 into 10⁻⁻³ that is 10⁻³ 3 नहीं। ओके जी, चलें, हम देखना चाहते हैं कि हमारा आंसर जो है, देखो इतने सारे नंबर्स आ गए। मैंने यही आपको कहा था, जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको क्या करना होता है, नंबर को आपको अपनी वैल्यू को थोड़ा शॉर्ट करना होता है, अप टू एन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने लिखना होता है बेटा। चले, सबसे पहले तो हमने देख लिया इन क्वांटिटीज के अंदर किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा, किस में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने हैं हमने वो भी देख लिया। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये याद रखिएगा, जो आपका आंसर होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए, फिर 3 तक याद रखिएगा। ठीक है, क्यों, सबसे कम कितने हैं, 3। तो आपको एक रूल मालूम हो गया कि जितने भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चंस करेंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा, उनका जो आंसर आएगा, उस आंसर के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आएंगे, आप वो मालूम कैसे करेंगे कितने, आपने सबसे जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है आपने उसके मुताबिक अपना आंसर लिखना होगा। सो देयर आर 3 number of significant figures in this quantity and it is having 4 and here also 4, so 3 इसके अंदर है, तो हमारा आंसर भी। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हम बाकी तमाम वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे जी। इसके लिए रूल है, आपको मालूम है, आपने जब भी वैल्यूज को स्किप करना होता है या डिस्कार्ड करना होता है
तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे राउंड ऑफ का प्रोसेस करना होता है। एक्सक्यूज मी बट ओके, सो हम बात कर रहे थे कि आपने क्या करना होता है, आपने राउंड ऑफ का प्रोसेस करना होता है। राउंड ऑफ का रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए राउंड ऑफ का रूल क्या है, राउंड ऑफ का रूल यहाँ पे नंबर वन कंडीशन है राउंड ऑफ की। नंबर वन कंडीशन इज दैट कि जब भी आप कोई भी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं, आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है उस वैल्यू जिसको आप स्किप करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वैल्यू है 5.456, इस तरह एक वैल्यू है। आप इस लास्ट वाली वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं, आप इसे राउंड ऑफ करके एक छोटी स्मॉल वैल्यू लिखना चाहते हैं। आपने इसे चेक करना है वेदर इट इज स्मॉलर और ग्रेटर देन 5, क्या ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। सो पहली कंडीशन यही है, आपने चेक करना है कि जो वैल्यू है जिसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं वो 5 से बड़ी है या छोटी है। अगर तो ये 5 से बड़ी वैल्यू होगी जिसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे और उससे जो पहले वाली वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है, आपने क्या किया, जो पहले वाली वैल्यू थी 6 उससे डिस्कार्ड किया, 5 में 1 ऐड कर दिया। क्लियर हो गया। ये कंडीशन कब है, व्हेन द वैल्यू जिसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वो 5 से बड़ी हो बेटा। ठीक है, ओके जी। सिमिलरली अगर आप इसको भी खत्म करना चाहते हैं तो 4 में 1 मजीद ऐड कर देंगे और इसे आप खत्म कर देंगे। सो ये राउंड ऑफ का प्रोसेस होता है। ठीक हो गया बेटा। तो राउंड ऑफ आपने इस तरह से करना है, व्हेन आपके पास जो वैल्यू स्किप करना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं, वो 5 से बड़ी होगी तो इस तरह से। अच्छा जी, अगर वो 5 से छोटी है, जैसे 5.4564, इस तरह एक वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, 4 को डिस्कार्ड करना चाहते हैं। लेट्स चेक इट कि ये 5 से छोटी है या बड़ी है, और ऑब्वियसली इट इज स्मॉलर देन 5, ये 5 से छोटी है बेटा। ठीक हो गया। जब ये 5 से छोटी होगी, वी विल नॉट ऐड एनी नंबर इन दिस नंबर, बस हम उसे क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे बेटा। ठीक है, जब ये वैल्यू आपके पास कोई भी वैल्यू जो 5 से छोटी होगी, आप उसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ख़त्म कर देंगे और उससे पहले वाली वैल्यू में कोई एडिशन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। ओके जी, इससे पहले जो हमने रूल पढ़ा उसके मुताबिक ज़रा मैं ये स्किप कर रहा हूँ और मुझे बताएं क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, 5 के अंदर एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसको स्किप करूँ तो मुझे 4 के अंदर एक और ऐड करके 5 कर देना होगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ राउंड ऑफ। अगर आप इसको भी स्किप करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक रूल अप्लाई होगा कि उसके लिए आपको क्या करना है। क्लियर हो गया बेटा। चले जी, देखते हैं। 2 रूल मैंने आपको समझा दिया, अब तीसरा रूल आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही अहम रूल है बेटा। ठीक है, तीसरे रूल के अंदर कंडीशन ये है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर पर दैट इज 5.5545, ठीक है, कोई भी नंबर है, आप लेकिन जिस नंबर को आप स्किप करना चाहते हैं, जिसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं, वो खुद ही 5 नंबर है। ठीक है, हम तो इसके साथ कंपैरिजन करके चेक करें ना, वो खुद 5 नंबर है। जब वो नंबर खुद 5 है तो फिर आपके पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं कि आपने ये देखना है उस नंबर से जो पहले वाला नंबर है वो इवन है या ऑड बेटा। ठीक है, वो इवन है या ऑड है बेटा। अगर तो ये नंबर जिसको आप जो नंबर स्किप करना चाहते हैं उससे पहले वाला नंबर वो इवन हुआ तो आप उसको स्किप कर देंगे। आप क्या करेंगे बेटा, आप इस नंबर को स्किप कर देंगे और उस नंबर को एज इट इज रहने देंगे, कोई चेंज नहीं लाएंगे। ठीक हो गया। जब और अगर ये नंबर जो अभी हमने जैसे ये लिखा हुआ था 4 5 और मैंने 5 को डिस्कार्ड किया, मैंने इसे खत्म किया, तो मैं 4 में मैंने कोई ऐड नहीं किया, बिकॉज 4 जो है वो क्या है, A1 है बेटा। पहला रूल समझ आ गया। इस कंडीशन में जब आपके पास जिस नंबर को डिस्कार्ड करने जा रहे हैं जो 5 है, जो खुद 5 है, तो आपने फिर उससे पहले वाले नंबर को देखना है वो इवन है या ऑड है। अगर तो इवन होगा आप उस नंबर को डिस्कार्ड कर देंगे और पहले वाले नंबर में कोई इजाफा
नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये इवन नहीं है, ये ऑड है, मिसाल के तौर पर यहां भी क्या है 5 लिखा हुआ है, देन व्हाट विल बी है व्हाट विल हैपन, क्या होगा जी, आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे सिंपली और इसमें 1 ऐड कर देंगे बेटा। ठीक हो गया, रूल समझ आ गया आपको। सो मुझे बताएं इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 6 का राउंड ऑफ जी, 6 का राउंड ऑफ होगा 5 अगेन 6, इसको हटाएं राउंड ऑफ करें, इसको 6 कर देंगे। समझ आ गई, दिस इज द प्रोसेस ऑफ राउंड ऑफ। अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ और राउंड ऑफ का प्रोसेस शुरू करते हैं जी। सबसे पहले 1.45 मैंने आपको बताया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके आंसर में आएंगे, तो हम राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं जी। 2 को स्किप करते हैं, 7 6 8 9, 2 क्योंकि 4 5 से छोटा है इसलिए स्किप होगा, और उसके साथ जो नंबर है 8 उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। ओके जी, 8 क्या है जी, 5 से बड़ा है तो 8 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 9 क्या हो जाएगा 10 का मतलब है यहां 0 और 8 में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा। ओके जी, अब हम राउंड ऑफ करते हैं 0, ऑब्वियसली ये क्या है जी, ये हमारे पास 5 से छोटा है इसलिए हमने इसे स्किप कर दिया। 9 को देखते हैं, 9 5 से बड़ा है इसलिए 9 डिस्कार्ड हो जाएगा और 6 में 1 ऐड हो जाएगा। ओके जी, 7 को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, ये वाला 7 8 हो जाएगा। ओके जी, ये वाला 7, हमें कितने नंबर चाहिए, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए। ओके जी, 8 को भी डिस्कार्ड करना है, 5 के अंदर 1 ऐड हो गया। योर आंसर इज 1.46 बेटा। बेटा समझ आ गई आप लोगों को। हमें यहाँ पे 2 बेसिक और जनरल लॉज डिस्कस किए। नंबर 1, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनी क्वांटिटी, और उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा बेटा, उस रिजल्ट को आपने कैसे राउंड ऑफ करना है और उस रिजल्ट को कितने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। और मैंने इसमें आपको बताया, आपने देखना है ये जो आपके पास क्वांटिटीज आई हैं इनमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली क्वांटिटी जो है उसके बराबर आपने अपने आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना है। सो लीस्ट 3 थे इसलिए आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। तो आंसर जब आप लिखते हैं तो आपके पास बड़ी क्वांटिटी आ जाती है, आप उसे राउंड ऑफ करते हैं। तो हमने राउंड ऑफ का प्रोसेस सीखा। यहाँ पे राउंड ऑफ के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी नंबर जिससे आप खत्म करना चाहते हैं तो उससे पहले वाला नंबर आपने कब और किस वक्त आपने उसमें कोई चीज ऐड करनी है या नहीं करनी है। पहला हमने देखा कि अगर वो नंबर जिसको आप खत्म करना चाहते हैं उसके अंदर वो 5 से बड़ा है तो आप सिंपली उसे डिस्कार्ड कर देते हैं और उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। और अगर वो 5 से छोटा है तो आप कोई ऐड नहीं करते, सिर्फ उसे स्किप कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर वो 5 ही है तो फिर आप उससे पहले वाले नंबर को देखते हैं वेदर इट इज इवन और ऑड, क्या वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो इवन होता है तो आप 5 को डिस्कार्ड कर देते हैं और उससे पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं लाते। और अगर वो ऑड होता है तो फिर आप क्या करते हैं, 5 को डिस्कार्ड करके उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया एंड वी गॉट दिस आंसर। सो सिमिलरली यू हैव वन क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ बेटा, आपने घर पे करना है। ओके जी, 8.456 into 10 raised to the power 3 multiply by 4.56 into 10 raised to the power 2 divided by 3.1 into 10 raised to the power 6। ठीक है, ये आपके पास एक सवाल है बेटा। ठीक है, इस सवाल को आपने हल करना है और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल बेटा। ठीक हो गया। सो आज का हमारा लेसन यही खत्म होता है। कल इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे, और अगले लेक्चर में हम इसके अलावा, ये तो हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन का रूल और डिवीजन का रूल, सिमिलरली हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल है। कल हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।